दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि अभी अभी जिला पंचायत से बिनों के लौटे हैं। हुकुमचंद पाल जी, जो पटवारी भी हैं साथ साथ, और उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो हम आपको बधाई देंगे जो आपने इतना बड़ा पद के लिए तो बिनों के लौटे हैं। धन्यवाद आपका पत्रकार साथी। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपको जनता ने आगे लाने का प्रयास किया है, जनता का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिला है, तो क्या समस्याएं थी आपकी, मतलब जिले के आपके क्षेत्रों की, जिससे आपने आगे क्या क्या मुद्दे उठाएंगे उनका बताइए। पहले मुझे मेरी क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला। जी उन्होंने मुझे अच्छे मत देकर निर्वाचित किया। जी उनका तहे दिल से धन्यवाद। जी और रहा क्षेत्र की समस्याओं से तो आप लोग भी और यहाँ की जनता भी भली भांति परिचित है। क्षेत्र में समय समय पर समस्या होती रहती हैं। लगभग पेयजल की जैसे समस्या जी बहावाला, बड़ावाला, बहनवाला और भगवानपुर का कुछ हिस्सा जी जो पेयजल की किल्लत से इस समय रूबरू है, वो टैंकरों से पानी लाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। गुजारा करता है। सबसे बड़ी समस्या वो इस समय है। सबसे बाकी बड़ी समस्या। सड़कों का तो आप देख ही रहे हैं, बरसात के गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं। तो सर, जिस तरह से अभी बताया पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो किस तरह से आप जिस तरह से चुन के आए हैं, इन चीज़ों का विकास किस तरह से होगा, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को? हमारे यहाँ एक स्वर्ण नदी है, जी सभी जानते हैं, और उसमें अच्छा स्रोत है। जी और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ से क्योंकि लिफ्टिंग योजना एक प्रस्ताव कर अपने जिला पंचायत या शासन स्तर से जाकर उनकी समस्या का समाधान करना। यस। सबसे पहले मेरी वही प्राथमिकता है। सबसे पहले सर, देखा जाता है जिस तरह से आपने मतलब इससे पहले भी कोई सामाजिक कार्य किए हैं और जनता का कहना है कि आप आगे बढ़ते रहे हैं और कोई ना कोई समस्याएं सुनते रहे हैं। मैं सरकारी सेवा में था। जी ऐसा सामाजिक कार्य तो मेरा नहीं था, लेकिन जनता मेरा अपना आचरण, अपना व्यवहार, जी मैं सेवा भी में 2009 तक इसी विकासनगर तहसील में कार्यरत रहा। जी तो क्षेत्र की जनता ने मेरा व्यवहार, मेरा आचरण उस समय मैंने सेवा के दौरान जो किया होगा जी उसका फल भी मिला। जी क्योंकि मैं शंकरपुर आपका घोरा वाला, जिसमें जगतपुर, बिरसनी, कोटड़ा, सोमनाथ जगह, निशास पट्टी, पटवारी रहा। जी कांस वाली कोठरी में मैं अपने क्षेत्र में पटवारी रहा। और उस समय का जो मेरा व्यवहार था और जनता का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। मैं 31 मई 2024 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुआ था और उसके बाद जनता ने मुझे कहा कि आपको TSC चुनाव में आना है और उनका आशीर्वाद मिला। उनका तहे दिल से धन्यवाद। जी सर। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे जिस तरह से आप जीत के आए हैं, तो पहली प्राथमिकता आप क्या करना चाहेंगे जो आपने सोची है? मैंने आपको बताया है कि बहावाला, भगवानपुर, बानवाला, बड़ावाला, जहाँ पेयजल की सबसे पहली किल्लत है, वही पहली प्राथमिकता है। वो पहली प्राथमिकता है। उसे जी प्रथम वित्त वर्ष में जो मेरे कार्यकाल में आएगा जी। उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से सरकार की तरफ से योजनाएं आती है, आपने देखा भी होगा, तो वो घर घर पहुँचाने का आप किस तरह से लाभ देंगे और किस तरह से सरकार से जनता को जागरूक कराएंगे? देखिए, हर अपने उसके आप जानते ही हैं। आ, सरकार की जो योजना होती हैं घर घर, वो अलग है। जी हमारा एक 30 से 50 वो है जो हमारी देख रेख में जो हमारे आ, अधिकार क्षेत्र में होगा, हम जी उसी का कार्य कर सकते हैं। एक बाकी तो सरकार की बहुत योजनाएं हैं जी जो वो आपके, चाहे वो सार्वजनिक PWD से हो PWD के या द्वारा जो जल होती है। संस्थान के द्वारा हो, जल विद्युत हो, या आपका सौर ऊर्जा हो, जी या ग्रामीण विकास, तो जितनी हमारे अधिकार क्षेत्र में होंगी, जिसका न्यूनतम हमारे
पास रहेगा, जिला परिषद के पास रहेगा, जी, उससे चाहूँगा कि जनता को भरपूर फायदा मिले, जी, जनता के जो लाभ है वो जनता तक पहुँचे। बिल्कुल। ये तो मैं युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो रोज़गार के लिए परेशान है, अगर आपके पास आते हैं, तो क्या आप उनकी किस तरह से हेल्प करेंगे? किस तरह से उन्हें रोज़गार के साधन बताएँगे? देखिए, रोजगार की ये तो राष्ट्रीय समस्या है। जी, इसे एक जिला पंचायत सदस्य या एक ब्लॉक प्रमुख, जी, उनके ऐसे अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि वो किसी वो है स्वरोज रोजगार की बात जो शासन के नीति में बनता रहता है। जैसे भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया आदि योजनाएं चला रखी हैं, जी, उसमें कितना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका अध्ययन करने के उपरांत प्रयास करेंगे कि अगर उसके माध्यम से भी क्षेत्र की जनता को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जी। तो उसका प्रयास करेंगे। इसका प्रयास करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है, आपने अपने पद को बहुत ईमानदारी से निभाया है। तो सारी जनता को बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप जिला पंचायत बने हैं, तो आगे किस तरह के आपके विकास के कार्य होंगे? देखिए, हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जी, और लोकतंत्र में नियम कानून आपको आपको बताए, जो जैसा कार्य करेगा जी, जनता उसको वैसे चुनेगी। बिल्कुल। तो लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है, उसी नियमों का मिलन पालन करते हुए चुनाव लड़ा। जी, और जिस तरह आजकल के चुनाव का मैथड आपने देखा होगा, बिल्कुल। उस शोर शराबे मैंने बड़े शालीनता से जी, घर घर जाकर प्रचार अपने साथ मेरे जो साथी थे, जो मेरे सहयोग करता थे, उनके साथ जाकर मैंने प्रचार किया, डोर टू डोर किया। बल्कि मुझे हमेशा इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि मैं राजा वाला, भगवानपुर और भावाला का आधा उस पार, और 1 ग्राम सवा दुधई का ऊपर वाला पार्ट, जो एक तलहटी वाला है, तलहटी वाला तो मैंने डोर टू डोर जाकर किया। लेकिन जो ऊपरी भाग था, पहाड़ी भाग, जी, जिसमें लगभग जो मेन गांव था, तो उसमें मैं डोर टू डोर प्रचार नहीं कर पाया, उसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे पहले से मेरी बारे में जानते हुए मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और मैं वहाँ से वोटों से भी आगे रहा। कितने प्रतिशत वोटों से जीता जी? मैं लगभग 809 वोट से जीता। तो सर देखा जाता है, जिस तरह से अभी आपने देखा भी होगा, हाल फिलहाल ही उत्तरकाशी में भी एक घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? क्या कहना चाहेंगे देखिए, ये जो आपका है? जो आपदा की बात कर रहे हैं आप, हाल ही में जो आई थी, देखिए बहुत दुखद घटना है। वहाँ के परिवार के प्रति मैं ईश्वर से आता हूँ कि वो उस दुख से उबरे, जी, यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इसके दोषी हम भी हैं। जी, पर्यावरण को हमने विकास के उससे इस ढंग से कर दिया कि हमने जो वनस्पति है, हमारे पेड़ हैं, हम उस मात्रा में नहीं लगा पा रहे हैं जो भूमि का कटाव कारण होता है। तो हमें विकास भी बहुत संतुलित रूप से करना है, जो पर्यावरण भी बचा रहे हमारा, जी, और विकास भी हो। तो जरूरत तो विकास की भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ को, पर्यावरण को नष्ट कर हम विकास नहीं चाहते, मेरा ये मानना है। क्योंकि पर्यावरण भी बचा रहेगा, जब पर्यावरण रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित जीवन रहेगा। सुरक्षित है। जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो सर शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर परेशान किया जाता है, फीस को लेकर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतने लोग नहीं दे पाते हैं, सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं फीस को लेकर के। आप यहाँ पर शिक्षा के लिए कुछ करेंगे बच्चों के लिए, या कुछ आगे कहना चाहेंगे? देखिए, इस हद के हम भी कुछ जिम्मेदार हैं। जी, मैं जिस सरकार पर या सरकारी पर दोष नहीं देना चाहता। जी, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी खुले हैं, जी, लेकिन हमारी मानसिकता ये होगी कि पब्लिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, जी, जबकि वहाँ अनक्वालिफाइड, मेरा मानना है अनक्वालिफाइड टीचर होती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा वहाँ जी। कोई भी इंटर पास या कोई बहुत कम बीएड होंगे या उन्होंने टेस्ट पास किए होंगे। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में जो आपका बिल्कुल एक चुनकर सिलेक्शन होकर आते हैं, जी, और
पता नहीं हमारी मानसिकता क्या हो कि हम प्राइवेट शिक्षा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, या तो वो टाई वाई लगाकर बच्चों को लिया लेते हैं। ऐसा तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी हो रहा है। और सरकारी स्कूलों में आपका 8 तक या 10 तक भोजन की चीज़ भी बहुत कम है। मैं इस चीज़ में जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा कि हमारे सरकारी स्कूल में शिक्षा से कमी नहीं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और सेवा में रहा, और मेरे बहुत साथी लोग हैं। और पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए तो लोग, मैं नहीं जानता कि बहुत कोई अभी तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, बहुत हायर उसमें गए हैं, या कोई IAS PCS बना है। लेकिन मानसिकता हो गई है लोगों की, उस मानसिकता को मैं जागरूकता का प्रयास करूँगा। और खाली बच्चे को देखने भर की टाई लगाकर वो, या घर से लेके बच्चों को लेके बस में सुविधा करेंगे। अभी तो अगर सरकार ये करे तो बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन फिर भी इनमें जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल। जिस तरह से देखा जाता है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। कई शौचालय नहीं बने होते हैं, या पेट्रोल पंप की दिक्कतें आती हैं, या फिर हॉस्पिटल्स की दिक्कतें आती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जिला आप पंचायत बन के आए हैं, तो किस तरह से सरकार से अपील करेंगे कि यहाँ पर कुछ देखिए, गांव में घरों में तो शौचालय की ग्रामीण स्तर पर कमी नहीं जी है। हाँ, बिल्कुल, सही सार्वजनिक बात। शौचालय के बारे में आप सार्वजनिक शौचालय कह जी, सकते हैं। जी, मेरा एक प्लान है जी, कि जैसे आपका भवाला हो गया, या जहाँ ये जहाँ पर बस स्टॉपेज हो, या एक सार्वजनिक प्लेस हो गया, वहाँ एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। बनना चाहिए। ये मैं प्रयास करूँगा। प्रयास करेंगे। तो सर, जिस तरह से वृद्धा पेंशन है, या फिर राशन कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड को लेकर के आप खुद से आगे क्या क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो इसमें सरकारी योजना में मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कमी आई। जी, आधार कार्ड भी जेन्युइन है, बन जाता है। जी, जाति प्रमाण पत्र, आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, वही बनेगा। ऐसा कहीं ऐसी शिकायत नहीं आती। अब कोई 2 साल से आया और कह दे कि मेरा प्रमाण पत्र बना दो, जी, तो वो तो जायज़ भी नहीं है। तो ऐसी समस्या नहीं है। लगभग सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र है, हमारे तहसील से समय पे जारी हो जाते हैं। वो कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो सरकार की योजना है, वो कानून तो हम पर अपना निर्भर रहता है कि गांव वाले ही, मैं ही नहीं ज़मीन बेचूंगा तो कौन खरीदेगा। कौन खरीदेंगे? भाई, ये कानून तो अलग चीज़ है। जब मैं ही ज़मीन नहीं बेचूंगा तो कौन खरीदेगा। कौन खरीदेंगे? अब मैं ही ज़मीन बेच रहा हूँ तो कानून दूसरे तरीके निकाल लेते हैं लोग। तो सर, देखा जाता है जिस तरह से अवैध कब्जे बहुत सारे लोग आगे कर लेते हैं जमीन पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के लिए, आगे बताना चाहेंगे? अवैध कब्जे, अवैध कब्जों का देखिए, वो वहाँ के जो प्रशासन है, या वहाँ का क्षेत्र का बड़ा मोटा प्रधान है, जी, वो अपनी भूमि को स्वयं देख रेख करे, उसकी उसमें प्लांटेशन कराए। अगर खाली भूमि है, हाँ कराते हैं, अगर नहीं कराया तो प्लांटेशन कराना चाहिए। कब्जों का सवाल ही नहीं है। कैसे कैसे नहीं होता। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से गणेश चतुर्थी जी का भी अभी आने वाले उसमें कुछ फेस्टिवल होने वाला है, तो क्या क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं गणेश चतुर्थी पर आने वाली क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूँ कि कोई सा भी चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का है, लोकसभा का है, तिरस्सा है, अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ कर दें, बिल्कुल, और निर्भीक होकर दें, कि बिना किसी लोभ लालच पे प्रेरित, तभी आप सही व्यक्ति को चुनेंगे तो आपके लिए वो सही कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ जिला पंचायत पंचायत सर जी थे। अभी आपने उनके विचार सुने, और जो अभी भी उन्होंने बताया है कि वो एक विकास का कार्य यहाँ पर बहुत ज़रूरी करेंगे। सबसे पहले पेयजल की जो उन्होंने समस्या बताई है उसको भी पूरा करेंगे, और दूसरी जो उन्होंने शौचालय के लिए भी कहा है कि हो सकता है वो भी उसको पूरा करें। तो मैं सारी जनता से अपील करूंगी कि जिस तरह से सर का साथ अभी तक दिया, और सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहे,
और उनके साथ अपना साथ बनाकर रखें। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत को दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ महिला के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।